इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार को देखा था, जिसके 5 भेद को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, इसके 5 भेदों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसी क्रम में देखेंगे अगला अलंकार यमक अलंकार, जो लाटानुप्रास का ठीक उल्टा होता है। इसकी परिभाषा है, जहाँ पर शब्द की बार बार आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ उसका अलग अलग हो। जहाँ पर शब्द की बार बार आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। अब इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वह शब्द पुनि पुनि परै अर्थ ही भिन्न ही भिन्न। फिर देख लेते हैं इसका उदाहरण, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईकली डरी हो, घन देख के डरी हो, खाय विष की डरी हो, घन श्याम मर जाई हो। तो यहाँ ईकली डरी हो में पहले डरी का अर्थ मतलब पड़ी है। फिर ये दूसरी डरी का अर्थ है भयभीत होना। खाय विष की डरी हो, तो यहाँ विष की डरी अर्थात विष की डाली या टुकड़ी। तो यहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, 3 बार हुई है, और तीनों का अर्थ अलग अलग हुआ है। तो ये हमारा हो गया यमक अलंकार। फिर दूसरा देख लेते हैं, काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। तो एक बेनी तो हो गए बेनी प्रसाद वर्मा, बेनी ब्याल की चुराए लीनी, तो ये दूसरे बेनी जो हो गया ये सर्प की चोटी अर्थात केचुल। तो दोनों बार बेनी का अर्थ, एक का कवि के अर्थ में आया है और दूसरा सर्प की चोटी या केचुल के अर्थ में आया है। तो यहाँ भी हमारा यमक अलंकार हो गया। तीसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं, करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो पहले करुणा का अर्थ है शोक, और दूसरा कृष्ण के अर्थ में दिया है कि करुणा निधि रोए। तो इस तरह हमारा यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाता है। फिर अगली पंक्ति है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। यहाँ पर कहा गया है कि हे प्रभु, जिसको जिसको आपने तार दिया है उतने तो नभ में भी, आकाश में भी तारे नहीं है। तो एक तारना का अर्थ है उद्धार करना, मोक्ष प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है, और दूसरा है आकाश के तारे। तो वही है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तो यही इसका पूरा अर्थ निकलेगा कि जितने का आपने उद्धार किया है उतने तो नभ में भी, आकाश में भी तारे नहीं हैं। फिर अगली पंक्ति हमारी आ जाती है, क्योंकि जितना हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी पकड़ अच्छी होगी। रति रति शोभा रति के शरीर की। तो यहाँ रति रति अर्थात थोड़ा थोड़ा के अर्थ में आया है, और दूसरा रति है कामदेव की पत्नी का नाम भी रति था, तो वही रति रति शोभा रति के शरीर की। फिर आगे देखते हैं हम लोग, काली घटा की घमंड घटा। तो पहला अर्थ है काली घटा अर्थात बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो दोनों बार अलग अलग अर्थ आया है। वह शब्द पुनि पुनि परै अर्थ ही भिन्न ही भिन्न। तो देखिए घटा घटा 2 बार आया, पर अर्थ दोनों का अलग अलग है। फिर अगली है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक सजना हो गया सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार, दूसरा सजना नायक या पति के अर्थ में आया है। फिर अगला हमारा है, ऊधव जोग जोग हम नाही। तो इसमें भी वही है कि एक का हो गया योग साधना और दूसरा जोग जो है जानना।
जानने के अर्थ में हो गया कि हे उद्धव, जो ये योग विद्या की बातें कर रहे हो उसके योग्य हम नहीं हैं। यहाँ गोपियों के संदर्भ में कहा गया है, उद्धव जोग जोग हम नहीं, कि हे उद्धव, जिस योग साधना की बात आप कर रहे हैं उसके हम योग्य नहीं हैं। यहाँ पर उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। फिर आगे देख लेते हैं। एक और उदाहरण है, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में ही। ये पूरी पंक्ति है। अब इसमें देख लेते हैं। तरड़ी तरड़ी 2 बार आया है। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। तो यहाँ पर पहले तरड़ी का अर्थ सूर्य है और दूसरी तरड़ी जो है ये नौका। इसके भी 2 अर्थ हो गए अलग अलग। फिर एक है, ये तो बहुत ही चर्चित पंक्ति है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे का सोना। तो धतूरा खा करके जग बौरा जाता है और सोना पाने के बाद भी इंसान बौरा जाता है। तो यहाँ दोनों अर्थ अलग अलग आए हैं। फिर एक देख लेते हैं, वाह बांसुरी की धुनी कानी पर कुल कानी हियो तजी। तो यहाँ पर कानी कानी 2 बार आया है। तो एक कानी अर्थ है कि जब बांसुरी की मधुर ध्वनि कान में सुनाई पड़ती है तो गोपियाँ लोक मर्यादा या मान सम्मान को अपने तज करके वे जहाँ भी रहती हैं जिस काम को छोड़ करके चली जाती हैं, यही यहाँ पर होगा। तो पहले कानी का अर्थ कान और दूसरे कानी का अर्थ है सम्मान या मर्यादा। फिर आ जाता है हमारा अगला। तो इस यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर यमक अलंकार है और दूसरी पंक्ति में वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौरा। तो इसमें काव्य लिंग अलंकार है। तो कभी कभी एक पंक्ति में 2 अलंकार पूछ लेता है। तो यहाँ पर यमक और काव्य लिंग दोनों है। अगर यमक नहीं रहेगा तो काव्य लिंग होगा। जैसे आएगा वैसे ही प्रश्न करना है। फिर अगला हमारा है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। ये भूषण की पंक्ति है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में यमक अलंकार है। तो भूषण जी सीता जी के बारे में कह रही हैं कि कहाँ वो 3 टाइम खाने वाली, वो अब 3 बेर ही खा के रह रही हैं, वही इसमें कहा गया है। तो इनकी सभी पंक्तियों में यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। फिर आगे है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। तो यहाँ एक बेर जो है समय के अर्थ में आया है, दूसरा बेर फल के लिए आया है। फिर है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। एक नगन मतलब कहाँ वे आभूषण के नगों से वे जड़ी रहती थी, अर्थात वो सुशोभित होती थी। और दूसरा है कि अब वो ठंड लगना, नग्न अर्थात कपड़े के अभाव में वे अब ठंड में रहती हैं। वही कहा गया कि कहाँ वे आभूषणों से लदी रहती हैं, नगों से वो जड़ी रहती थी और अब उन्हें कपड़े भी पहनने के लिए। फिर अगला है हमारा, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। यहाँ पर वही कहा गया है, विजन, पहले विजन का अर्थ पंखा है। पहले वे महारानी थी तो पंखा झलने वाली लगी रहती थी। अब वे बीजन डुलाती थी वे बीजन डुलाती हैं। अब वे निर्जन अर्थात बन बन में वो डोलती रहती हैं। यहाँ पर यही है। फिर अगली पंक्ति इन्हीं की है, भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग। तो वही कह रहे हैं, पहले भूषण का अर्थ है आभूषण होगा और दूसरे भूषण का अर्थ सुंदरता। दोनों के भार से ही अंग शिथिल हैं। तो फिर आगे एक दूसरी पंक्ति है,
कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। यहाँ पर देखिए कबीरा सोई पीर है, एक पीर का अर्थ गुरु और दूसरा पीर जो है यहाँ पर दुख या पीड़ा के लिए आया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है, वही सच्चा गुरु। यहाँ पर कहा गया है कि वही हमारा सच्चा गुरु है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके। कबीरा सोई पीर है, वही गुरु होता है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके और उससे उबारने में मदद करे। यही कहा गया कि कबीरा सोई पीर है। कबीरदास जी कहते हैं वही हमारा गुरु है जो हमारे दर्द को समझ सके, दुख को समझ सके। फिर है तेरी बरछीने हैं खलन के। अब यहाँ देखिए एक बरछी का अर्थ तलवार हो गया और दूसरे वर का अर्थात है बरछीनना अर्थात मारने के अर्थ में हो गया है। फिर हमारा है एक पंक्ति और है, लाज गहो बेकाज कत घेरी घर जाहि गोरस चाहत फिरत हो। गोरस चाहत नहीं, यहाँ एक गोरस इंद्रिय सुख के लिए आया है और दूसरा जो है गोरस मट्ठे के लिए आया है। फिर है खग कुल कुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। ये प्रसाद जी की पंक्ति है। खग कुल कुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा, अगली पंक्ति है। तो इसी में यमक है। पहला खग कुल अर्थात पक्षियों का परिवार, फिर कुल कुल उनका चहचहाना। तो यहाँ दो अर्थ हो गए कुल के, यहाँ भी यमक है। फिर अगली है हरि रूप दियो नारद को। हरि रूप दियो नारद को। यहाँ हरि पहला विष्णु के लिए आया है, दूसरा बंदर के लिए आया है कि विष्णु जी ने नारद को कैसा रूप दे दिया था, हरि को अर्थात बंदर को। फिर हमारी अगली पंक्ति है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेरे। यहाँ पर यही कहा गया है कि माला फेरते हुए युग बीत गया है पर मन का जो फेर है वो दूर नहीं हुआ। यहाँ मन का फेर का अर्थात स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं कि कर का मन का मतलब हाथ के जो मोती रूपी माला है, मन का अर्थात माला, उसको छोड़ करके अब मन का फेर यानी कि अपने स्वभाव में बदलाव अर्थात अच्छे कर्मों की ओर इशारा किया गया है इसमें कि माला जब जैसे अपने से कुछ नहीं होगा उसे तो माला फेरत युग भया और मन का फिर मन के विकार दूर ही नहीं हुए, यही इसमें कहा गया है। फिर अगली पंक्ति है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर एक उर्वशी अप्सरा के लिए आया है और दूसरी उर्वशी हृदय में बसना। फिर अगली हमारी पंक्ति है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास अब के कवि खग्योतशम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो ये सूर पहला सूरदास के लिए आया है जो वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं, तो पहला उनके लिए आ गया है और दूसरा सूर जो है सूर्य के लिए आया है। यहाँ पर यही कहा गया है कि सूरदास सूर्य के समान है और तुलसी शशि अर्थात चंद्रमा है, उड़गन केशवदास तारे हैं, नक्षत्र हैं, अब के कवि खग्योतशम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो सूरदास को सूर्य कहा गया है, तुलसी को शशि बताया गया है और नक्षत्र जो हैं तारे हैं उसे केशवदास को माना गया है कि वे तारे हैं
और अब के जो नए लेखक हैं वे जुगनू के समान हैं, जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश फैलाते रहते हैं। यही इसका सार है इस पंक्ति का। यहीं पर हमारा यमक अलंकार समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष को सबसे पहले जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ चिपकना। परिभाषा इसकी है, जहाँ पर एक शब्द में दो या अधिक अर्थ निहित हो। अब यहाँ देखिएगा, वहाँ शब्द भी की आवृत्ति थी और अलग अलग अर्थ भी थे उस यमक के। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ शब्द एक है और उसके अर्थ कई हैं। पानी गए, जैसे सबसे पहले पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पहले पानी मोती के अर्थ में चमक या से है, दूसरा मनुष्य के इज्जत या प्रतिष्ठा के रूप में है, और तीसरा चून से सफ़ेदी का है। तो इस पानी के ही कई अर्थ निकल रहे हैं इसके। तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो गया। फिर अगला है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारियू ओर, सुअरन को ढूंढत फिरै, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर कहा गया है चरण धरत। कवि के अर्थ में, कवि जब चरण को धरता मतलब उसको जब वो कविता लिखता है तो उसमें देखता है कि कितने चरण हो, दोहा सोरठा, उसको चिंता रहती है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। दोहा है तो 13-11, सोरठा है तो 11-13, या चौपाई है तो 16, जो भी रहता है वो उसको चिंता बनी रहती है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो चरण धरत चिंता करत, ये कवि के लिए आया है। जब वो सुंदर वर्ण को खोजता है, अच्छे अच्छे अक्षरों को जब वो खोज करके कोई भी कविता पंक्ति लिखता है तो वो उसको ये चिंता रहती है कि ये चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारि होर, सुअरन को ढूंढत फिरै, कवि व्यभिचारी चोर। कवि के लिए। और जो व्यभिचारी है वो सुंदर रूप को ढूंढता रहता है, और चोर जो होगा वो सोने को, अर्थ यहाँ स्वर्ण के लिए है कि वो सोने को, जब वो चोर चोरी करने जाता है तब भी डरता है। उसको जैसे ही पैर रखता है किसी के घर में उसको चिंता रहती है, चरण धरत चिंता करत, क्योंकि अगर घर का मालिक जाग गया तो पिटाई भी हो जाएगी। तो इसमें तीनों अर्थ अलग अलग हैं, कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग। तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। फिर हमारी अगली पंक्ति है, अब इसके दो भेद थे अनुप्रास। श्लेष के दो भेद थे, जिसमें पहला था अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें भी है। जहाँ पर शब्द को बिना विभाजित किए या अधिक अर्थ आए तो उसे अभंग पद श्लेष कहते हैं। जैसे बिना उसको अलग किए ही उसके अधिक अर्थ निकल आए तो वो अभंग पद होगा। अज्यो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवक इक अंग। अब देखिए, इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार मोक्ष नहीं मिलनी। तरयोना मतलब कि मोक्ष नहीं प्राप्त हुई। सेवक के अनुसार यहाँ
तारने के अर्थ में आया है। और ये तरौना जो तीसरे अर्थ में है, ये कर्णफूल या कानों में पहनने वाला गहना। तो इसके भी 3 अर्थ मिल रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा सभंग पद श्लेष, जहाँ पर शब्द को विभाजित कर 2 या अधिक अर्थ प्राप्त हो, वहाँ पर सभंग। जहाँ अब देखिए यहाँ पर अलग करके अर्थ निकलेगा। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रजभानुषा वे हलधर के वीर। तो यहाँ ब्रजभानुषा और हलधर में ही सभंग पद श्लेष हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। वृषभानुजा, तो वृषभानुजा वृष प्लस अनुजा, तो यहाँ वृष बैल, अनुजा बहन, तो बैल की बहन एक अर्थ इसमें निकल रहा है। फिर दूसरा अर्थ निकल रहा है वृषभानु प्लस जा, तो वृषभानु राजा थे और जा उनकी पुत्री अर्थात राधा। तो इसके भी तोड़ने से 2 अर्थ हो रहे हैं। फिर हलधर के वीर को देखते हैं। तो बलराम के वीर कौन है? कृष्ण के, बलराम के वीर कृष्ण हो गए, और किसान का वीर जो होता है वो बैल है। तो इसके हलधर, हल को धारण करने वाला, किसान के अर्थ में इसमें सभंग पद श्लेष हुआ है। इसे विभाजित करके इसके 2 या अधिक अर्थ निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये अभिधा व्यंजना लक्षणा जो शब्द शक्तियाँ हैं, उसमें ये शाब्दी व्यंजना है। तो ये ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति में ये तृतीय शब्द शक्ति है। फिर देख लेते हैं उदाहरण इसी का, श्लेष का ही। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख ही पट देत बार बार हैं, यही पट के 2 अर्थ हुए हैं। पट अर्थात वस्त्र देना। दानी के अर्थ में यहाँ पर आया है कि जब जब भिखारी दरवाजे पर आता है तो पट अर्थात दरवाजे को खोल करके वस्त्र दान करने के अर्थ में है। और वहीं पर आया है कि मंगन को देख पट देत, और कंजूस के अर्थ में जो है होगा कि जब भी कोई मांगने वाला आता है तो दरवाज़ा पट बंद करना अर्थात देना बंद करना। इसके 2 अर्थ हैं। तो कंजूस के अर्थ में दरवाज़ा बंद करना और दानी के अर्थ में वस्त्र देना। तो यही है, मंगन को देख ही पट देत बार बार है। तो दोनों का अर्थ 2 बार अलग अलग आया है। अब देख लेते हैं दूसरे। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। तो यहाँ पर भी माया अर्थ स्त्री के लिए आया है, मोह माया। फिर इसमें त्रिगुण वही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी के लिए आया है। फिर आ जाता है हमारा दूसरी पंक्ति। गुण ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़ी। यहाँ पर गुण इसी के 2 अर्थ हैं, इसी में श्लेष है। पहले गुण का अर्थ है गुण का गुण, और दूसरा रस्सी के लिए आया है। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर शिली मुखधारी। तो इसी शिली मुख में श्लेष है। तो पहले अर्थ में बाण हो गया, दूसरे में भ्रमरा या भंवरा। तो इसके 2 अर्थ होंगे कि रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर शिली मुखधारी। तो यहाँ पर रावण के सिर पर जो है ये सिर सरोज बनचारी जो कमल बताया गया है, और उस पर भंवरा मंडरा रहा है। और यहाँ दूसरे अर्थ में होगा कि रावण के सर पर जो बाण अर्थात काल रूपी भंवरा मंडरा रहा है। ये राम के अर्थ में आया है कि जब वो बाण लेकर के धारण करके चल रहे हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर शिली मुखधारी। तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। फिर एक पंक्ति है, बहुत चर्चित पंक्ति है, इससे सभी परिचित होंगे। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बड़ो अंधेरे होए। तो रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बड़ो अंधेरो हो। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीप की,
कुल कपूत गति सोय। कह रहे हैं जो एक दीपक की भांति कुल में जब पुत्र पैदा होता है तो जैसे एक दीप जलता है उसी तरह होता है, क्योंकि जब दीपक बुझने बारे उजियारा करे, तो जैसे दीप जलता है तो उजाला होता है, वैसे कुल में परिवार में पुत्र पैदा होता है तो खुशियाँ आती हैं, खुशी मनाते हैं लोग। वैसे ही पुत्र की गति होती है और वह कपूत बुरा पुत्र के लिए आया है। बारे, यहाँ पर बारे मतलब जलना, जब दीप जलता है तो उजाला होता है, और जब कुल में परिवार में पुत्र पैदा होता है तो भी उजाला माना जाता है। और दोनों के बारे उजियारा करे, बड़ो अंधेरो होए। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है बुरा पुत्र, वो उसकी बुराइयाँ अंधेरा समाज में पैदा करती हैं, या अपने कुल का वो अंधेरा हो जाता है। जैसे ही दीपक बुझता है तो अंधेरा हो जाता है। जब वो बारे उजियारा करे, जैसे जैसे दीपक तेज जलता है, अर्थात उसमें तेल जब खत्म होने लगता है तो वो